DAV क्लास 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर फर्स्ट नो योर कंप्यूटर पेज नंबर 3। मेमोरी के बारे में पढ़ना है। मेमोरी स्टोर इन्फॉर्मेशन, मेमोरी स्टोर करता है यानी कि जमा करता है इन्फॉर्मेशन को। टोबो कहता है लाइक वी यूज आवर ब्रेन टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, जैसे हम लोग यूज करते हैं मतलब उपयोग करते हैं आवर ब्रेन अपने ब्रेन को, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। सिमिलरली इसी प्रकार से कंप्यूटर यूजेज इट्स मेमोरी, कंप्यूटर इसी प्रकार से कंप्यूटर उपयोग करता है इट्स मेमोरी यानी अपने मेमोरी को, टू स्टोर द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन यानी कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर अपने मेमोरी का यूज करता है। रिकॉल एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट यानी कि कम अवधि वाला मेमोरी टेस्ट, कम समय वाला मेमोरी टेस्ट। डायरेक्शन यानी कि दिशा, आपको कैसे करना है शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट। वी आर अबाउट टू कंडक्ट ए स्मॉल शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट, हम लोग लगभग टू कंडक्ट यानी कि करने वाले हैं अ स्मॉल शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट, एक लघु अल्पकालीन मेमोरी टेस्ट यानी कि कम समय वाला मेमोरी टेस्ट लगभग करने वाले हैं, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसलिए अबाउट लिखा हुआ है, लगभग करने वाले हैं। टीचर विल फ्लैश अ फ्यू वर्ड्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्टर फॉर 3 सेकेंड। कहा जा रहा है कि टीचर मतलब फ्लैश करेंगे, दिखाएंगे अ फ्यू वर्ड्स यानी कि कुछ शब्दों को ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर पर या स्मार्ट बोर्ड पर दिखाएंगे या प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे फॉर 3 सेकेंड यानी केवल 3 सेकेंड के लिए। 3 सेकेंड के बाद वह बंद कर देंगे दिखाना। स्टूडेंट्स विल राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स एज दे कैन रिमेंबर आफ्टर ऑल द वर्ड्स आर फ्लैश्ड। छात्र राइट डाउन यानी कि लिखेंगे, एज मैनी वर्ड्स यानी कि उतना ज़्यादा वर्ड्स, एज दे कैन रिमेंबर जितना वे याद कर सकते हैं, आफ्टर ऑल द वर्ड्स आर फ्लैश्ड यानी कि सभी शब्द के फ्लैश्ड यानी कि फ्लैश्ड होने के बाद। नो मतलब जब तक 3 सेकंड मतलब जब तक दिखता है तब तक नहीं, सभी वर्ड्स के फ्लैश होने के बाद। नो चाइल्ड शुड बी अलाउड टू राइट और कॉपी द वर्ड्स एज दे आर बीइंग फ्लैश्ड, मतलब नो चाइल्ड शुड बी अलाउड यानी कि कोई भी बच्चा, शुड बी अलाउड यानी कोई भी बच्चा को अलाउ नहीं होना चाहिए, मतलब अनुमति नहीं होना चाहिए, टू राइट मतलब लिखने की और कॉपी या कॉपी करने की, द वर्ड शब्दों को, एज दे आर बीइंग फ्लैश्ड मतलब जब वे फ्लैश्ड हो रहे हों यानी कि जब वे दिखाई दे रहे हों तब किसी बच्चा को राइट लिखने या कॉपी करने की अनुमति नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर रेडी यदि आप रेडी हैं, तैयार हैं, तो स्टार्ट टेस्ट स्टार्ट करिए, स्टार्ट करें टेस्ट को। नोट डाउन द वर्ड्स यू कुड रिकॉल मतलब नोट डाउन यानी कि नोट करें यानी कि लिखें, द वर्ड शब्दों को, यू कुड रिकॉल मतलब जिसे आप रिकॉल कर सकते हैं यानी जिसे आप याद कर सकते हैं, उन शब्दों को नोट डाउन यानी कि लिखें। द वर्ड्स आई रिमेंबर आर मतलब वे शब्द, आई रिमेंबर जो मुझे याद है, आर मतलब हैं, जो हैं यहाँ पर लिख दीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। डोबो कहता है यस नाउ आई अंडरस्टूड दैट एज वी हैव वन ब्रेन कंप्यूटर हैज वन मेमोरी। कहता है डोबो यस हाँ अब मैं समझ गया, नाउ आई अंडरस्टूड अब मैं समझ गया, दैट कि एज वी हैव वन ब्रेन जैसे हम लोगों के पास एक ब्रेन है, जैसे हम लोगों के पास एक दिमाग है, कंप्यूटर हैज वन मेमोरी कंप्यूटर के पास एक मेमोरी है। तब टोबो कहता है नो नहीं, कंप्यूटर हैज 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी कंप्यूटर के पास 2 प्रकार का मेमोरी है, कंप्यूटर के पास मेमोरी का 2 प्रकार है या कंप्यूटर के पास 2 प्रकार का मेमोरी है।
डू यू नो, क्या तुम जानते हो या क्या आप जानते हैं। सम स्पेशल इंसिडेंट, कुछ विशेष प्रकार का घटनाएं। वी रिमेंबर थ्रू आउट आवर लाइफ, मतलब हम लोगों को याद होता है हमारे लाइफ के जीवन भर। लाइक जैसे फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस, जैसे पहला स्टेज पर जो हमने परफॉर्म दिया था वह पूरा जीवन थ्रू आउट आवर लाइफ हमको याद रहता है। बर्थडे पार्टी हमको याद रहता है। आवर वेकेशन, हमारे छुट्टियां हम लोग जो घूमने जाते हैं वेकेशन में वह हमें याद रहता है। ETC एक्सेट्रा यानी कि इत्यादि। सम डेली इंसिडेंट, कुछ डेली घटनाएं। वी फॉरगेट, हम लोग भूल जाते हैं। लाइक जैसे हु वाज सिटिंग, मतलब कौन बैठा था। बिहाइंड अस, मतलब हमारे पीछे कौन बैठा था। इन द क्लास, क्लास में लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, ये सब हम लोग भूल जाते हैं। व्हाट वी वोर ऑन अ पर्टिकुलर डे, हम लोग क्या पहनते थे या हम लोग क्या पहने ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक विशेष दिन पर। ये सब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉरगेट में भूल जाते हैं। ETC एक्सेट्रा, ये सब ऐसी घटनाएं हम लोग भूल जाते हैं। इस तरह से पेज नंबर 3 समाप्त हुआ।